हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम नई अपडेट के साथ आने वाले हैं और आज हमको एक चीज आप बताने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट करके मुझसे पूछा है कि सर मेरा 30 से 40 नंबर आ रहा है और आप जो बता रहे हैं क्या सच में मेरा सिलेक्शन सीबीटी 1 में हो सकता है या नहीं हो सकता है, आज एकदम क्लियर बता दीजिए। तो उसी के लिए आया हूं, आज सब कुछ आपको बताने वाला हूं कि रिजल्ट अपडेट आपकी क्या होने वाली है, सीबीटी 2 का एग्जाम के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा उस पर बात करेंगे और क्या सच में 30 से 40 नंबर वाला को होगा या नहीं होगा उस पर आप लोग डिस्कस करेंगे। आपकी कितनी इस बार देखिए आज की जो कट ऑफ रहेगी वो फाइनल कट ऑफ रहेगी, उसके बाद से हम लोग देखेंगे सीबीटी 2 की आपकी क्या क्या सारी चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए रिजल्ट का अपडेट का क्या है कि आपका जो सब कुछ हो चुका है, आपको आज मैंने सुबह पेपर की कटिंग दिखाई थी, आपने देखा होगा, हो सकता है उसको आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूं कि उस अपडेट में लिखा है कि आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी के लास्ट सप्ताह में यानी लास्ट 3 तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन वो एक उच्च अधिकारी जो रेलवे के अधिकारी वही लोग कहे हैं और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इस पे कहना कुछ सही नहीं है, क्योंकि पेपर वाले मसाले के लिए कुछ भी एक तरीके से छाप सकते हैं, जैसा कि आपने कई बार देखा भी होगा। तो लेकिन एक्चुअल में क्या है कि देखिए और तात्वा ताती का जो मैटर है वो देखिए अभी भी रेलवे को पास है इस मैटर को। ठीक है, अगर रेलवे इस पे सीरियस नहीं लेता तो बीच में वो नोटिफिकेशन नहीं निकलता, अगर उसको इससे डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होता तो निश्चित तौर पे उसको चुपचाप ही रह जाता, उसको नोटिफिकेशन निकालने की क्या ही मतलब था। लेकिन अगर उसने मतलब नोटिफिकेशन निकाल के बताया कि तात्वा ताती का जो मैटर है तो और 10 फरवरी का टाइम दिया है, तो देखिए निश्चित तौर पर आपका जो रिजल्ट है वो 10 फरवरी के अप्रॉक्स ही आएगा, उसके आसी पास आने वाला है। उसके पहले तो किसी भी तरीके से आता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक भी स्टूडेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है और मान लीजिए तात्वा ताती का अपने मैटर छोड़ दिया तो हो सकता है ओबीसी के स्टूडेंट अगर मान लिया बाद में भी लेके चलेंगे तो बाद में ज्यादा स्टूडेंट को सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। इसीलिए रेलवे इस बात को जो आपका एग्जाम करा रही है टीसीएस, इस बात को निश्चित तौर पर हर एक चीज का ध्यान रखेगी कि किसी भी कंडीशन में 15 गुना से ज्यादा स्टूडेंटों का सिलेक्शन न हो जाए, इसीलिए 10 फरवरी तक इंतजार करेगी। और ये उच्च अधिकारियों ने कहा है, तो आपको भी पता है कि एग्जाम टीसीएस करा रही है और रेल मंत्रालय के द्वारा आता है, तो रेल मंत्रालय के द्वारा ये लोग नहीं बोलते, जो बोर्ड में रहता है उसी हिसाब से लोग बोल देते हैं। तो एग्जाम जो रिजल्ट का अपडेट है आपको 10 फरवरी के आसपास ही आता हुआ नजर लगा, तो इस बात में एकदम निश्चित रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। सीबीटी 2 एग्जाम डेट के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, तो देखिए मैं आपको शुरू से ही बता रहा था कि आपका जब एग्जाम हुआ वहां से 75 दिन, आपको 75 से 90 दिन का टाइम पिछली बार मिला था, तो आपको 75 दिन मान के चलेंगे तो उसमें से तो करीब करीब आप देखेंगे कि 1 महीना तो ऐसे निकल गया। ठीक है, तो काफी दिन हो गया इसके लिए एग्जाम के, तो आप बहुत कम ही टाइम बचेगा। तो मान लीजिए अभी भी सीबीटी 2 के लिए अगर आज से देखते हैं तो कम से कम आपके लिए 45 से 60 दिन के आसपास टाइम, इतना तो आपको टाइम रेलवे दे ही देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो 45 से 60 दिन आपको टाइम मिलेगा, जब रिजल्ट आएगा तो वहां से कम आपको 45 दिन तो टाइम रिजल्ट के डेट से भी ये देगा ही देगा। ठीक, तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। एग्जाम डेट जब आएगा उसके बाद से 45 दिन से 60 दिन के बीच में आपका टाइम मिलेगा। उसके बाद से अगर अब सबसे बड़ी समस्या लोगों की यही कि सर अगर मेरा 30 से 40 नंबर आ रहा है वो लोग परेशान है, तो क्या मेरा सीबीटी 1 क्लियर होगा या नहीं होगा। ये बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट था बार बार, जैसे कहीं भी कोई भी मैं वीडियो बनाता है तो उसमें यही आता है कि सर आपने ये बताया था। तो देखिए आज आपके लिए एकदम फाइनल सारी चीजें मैं बता देने वाला हूं कि आपके कितने नंबर आएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि 2 लाख सीबीटी 1 में इस बार 2,81,985 स्टूडेंटों का रेलवे इस बार सिलेक्ट कराने वाली है। इतने स्टूडेंट जो है वो सीबीटी 1 को क्लियर करेंगे, सीबीटी 2 में जाएंगे इतने स्टूडेंटों का। ठीक है, 15 गुना स्टूडेंटों का लिया जाएगा, तो इतने स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और यदि आपके नंबर इस समय 35 नंबर आ रहे हैं, 35 से 36 के बीच में नंबर, 35-36 जो भी आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अगर नहीं हुआ तो आपके बताए कट ऑफ के हिसाब से अगर नहीं हुआ तो क्या होगा हमारा, तो आप गलत हो जाएंगे। कुछ लोग कमेंट में भी कुछ बोल देते हैं, पता नहीं क्यों। तो जनरल कैटेगरी में अगर 35 नंबर आ रहा है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका इस बार सीबीटी 1 क्लियर हो रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मेरा तो यह भी मानना है कि 32 के आसपास वालों का भी सिलेक्शन होगा इस बार। ठीक है, लेकिन अगर वो बता दोगे तो और आप चिल्लाने लगोगे, लेकिन रियलिटी है देखना, कुछ लोग का सिलेक्शन होगा ना, तो 32 वालों का भी सिलेक्शन होगा और वो कमेंट करेंगे जरूर आगे वीडियो में कि सर मेरा 32 पे भी हुआ था। क्यों हुआ था
क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपके नॉर्मल शिफ्ट में 35 आ गया, उसका हार्ड शिफ्ट पड़ गया था, उसका नॉर्मल में 3-4 नंबर ज्यादा आ गया, तो उसका नहीं हो जाएगा। तो यही तो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा मान लेते हैं इन सबसे खराब कंडीशन नहीं होता है, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में आपको क्या क्या पढ़ना है? अभी मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, बेसिक साइंस पढ़ना है, इंजीनियरिंग अभी छोड़ दो, ट्रेड अभी छोड़ दो। इन 2 चीजों को छोड़ के बाकी सब चीज तो अपने अच्छे से कवर कर लो ना भाई। अगर आपके 35 नंबर ही आए हैं सीबीटी 1 में, स्वाभाविक सी बात है कि आपकी मैथ भी अच्छा नहीं था, रीजनिंग भी अच्छा नहीं था, तभी तो नंबर आए। और एक बात और, मेरा जो 35 नंबर जो कट ऑफ बताने का मेन उद्देश्य है, ये तो 2,81,985 है ही, प्लस पेपर जो सीएलपी का हुआ है ना, वो बहुत टफ हुआ है, बहुत ही हार्ड हुआ है। टेक्नीशियन का जो आपने पेपर देखा उससे, और आरआरबी जेईई का भी कुछ लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उसमें देखे होंगे कि एलपी का पेपर सबसे हार्ड था। उस समय लड़के एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ही नहीं पाए थे, वो तो उस एलपी का एग्जाम देने के बाद लोगों में हुआ है और सब कुछ एनसीईआरटी लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तब थोड़ा आसान हुआ। इसीलिए जो एलपी का जो पेपर पहले हो गया है ना, उसमें अगर आपने 35 नंबर लाए तो 100% आपका सिलेक्शन हो रहा है सीबीटी 2 के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लोग को अभी अगर आपको मन में अभी डाउट चल रहा है कि मेरा होगा या नहीं सर के बताए कट ऑफ से, तो आपको केवल मैथ और रीजनिंग और बेसिक साइंस पढ़ो ना भाई। इतना तो अच्छे से कवर कर लो कि अभी अगली एलपी टेक्नीशियन की जो भर्ती आएगी उसमें आप सेलेक्ट हो जाओ। और मान लो आप नहीं पढ़ोगे, मान लेते नहीं पढ़ रहे हो, तो उसमें होगा क्या कि जिन लड़कों का यहाँ पे 2,81,985 में सिलेक्शन होगा, वो आपका सीबीटी 2 की अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और मान लेते फाइनल मेरिट तक नहीं हो पाता, फाइनल में उनका नहीं हो पाएगा, 17,000 जो वैकेंसी आई हुई है 18,799, उतने ही पे तो लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी सब लोग तो बाहर ही होने वाले हैं, यानी 2.5 लाख लड़के तो यहाँ से बाहर ही हो जाएंगे। तो 2.5 लाख लड़के सीबीटी 2 के अच्छे से तैयारी करके आपसे अभी भी आगे रहेंगे, तो हमेशा वो लोग आगे ही रहेंगे। इसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश यही तो कह रहा हूं कि आप लोगों को कभी भी छोड़ना नहीं है तैयारी, नहीं तो आप फिर अगली भर्ती में फिर ये 2.5 लाख लड़के में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप फिर पीछे रह जाओगे, फिर आप पटाप आ जाओगे। यही मैं समझा रहा था, ठीक है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, तो यदि आपके 32 नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपनी तैयारी में जुट जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इतने नंबर पे भी सिलेक्शन होगा। और देखिएगा जब सिलेक्शन होगा तो लोग आके कमेंट बॉक्स में कहेंगे मुझे कि सर आपके वजह से हमने सीबीटी 2 की अच्छी तैयारी किया और फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। और मान ली इतने नंबर वाले अभी तैयारी नहीं की, अभी तैयारी आपने नहीं किया, तो फिर बाद में फाइनल रिजल्ट में हो जाएगा, फिर आपके लिए बचेगा कितना, 45 दिन। फिर 45 दिन में क्या ही कर लोगे, ड्राइंग पढ़ लोगे कि बेसिक साइंस अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर परेशान हो जाओगे और 50 नंबर ये आएगा। फिर पता चले आपको मैथ अच्छे से तैयार नहीं है, रीजनिंग अच्छे से तैयार नहीं है, और ड्राइंग अलग से बोझा आ जाएगा, फिर वो भी तैयार नहीं है। इसीलिए अभी से ये सब चीजें पोर्शन तो कंप्लीट करके रखो भाई, यही तो मैं कह रहा हूं बार बार। एससीएफ के स्टूडेंट है तो 30 नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। और एसटी के स्टूडेंट है तो आपके 28 नंबर आ रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और आज के बाद से यही कट हमेशा मान्य रहेगी, इसके अलावा कुछ भी बदलने वाला नहीं है। एकदम सोच समझ के सब कुछ देखने के बाद ही मैं बता रहा हूं, और आपके जीवन आपके लाइफ के बारे में समझा के बता रहा हूं भाई। इस चीजों को समझ लीजिए आप लोग, जो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि मैथ रीजनिंग अच्छे से कंप्लीट कर लो, बेसिक साइंस। बाई द वे यदि यहां से हो जाता है आपका, और आपने मेरी बात आपने नहीं मानी, फिर बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और बाद में रोते भी रहेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर नई भर्ती आएगी, फिर नई भर्ती चली जाएगी, फिर तब 2.5 लाख लड़के फिर आ जाएंगे आपके कंपटीशन में। फिर इतना जो लोग सीबीटी 2 में सब दिन रात मेहनत किए रहेंगे, उनसे तुम तो पीछे ही रह जाओगे ना भाई। इसीलिए एकदम दिन रात मेहनत करो। और इतने बता, अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन का चांस है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तभी भी कमेंट करके आइएगा सर आपके द्वारा बताया कट ऑफ से मेरा सिलेक्शन इतने नंबर से रुक गया। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं अगर इतने नंबर आ रहे हैं इस कैटेगरी में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और तैयारी में जुट जाइए, पहले मैथ कंप्लीट करिए क्योंकि आपकी मैथ भी अच्छी नहीं है, और इसमें लेवल थोड़ा ठीक आएगा। रीजनिंग भी कंप्लीट करिए, रीजनिंग भी आपकी अच्छी नहीं है। बेसिक साइंस जो खत्म करें, इंजीनियर ड्राइंग भी खत्म करना है आपको, ठीक है। और इंजीनियर ड्राइंग में खुद ही आपको पढ़ा दूंगा, बस रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि 5 चैप्टर है, करीब 15 दिन के 20 दिन में मैं खत्म कर दूंगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, जो कि अभी कोई नहीं करा रहा है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि चीजों को आप लोग समझ गए होंगे, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं उस बातों को मानेंगे, और आपको लगता है कि सर के द्वारा बताया कट ऑफ एकदम 100% सही होगा, लगभग इसी के आसपास जाएगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, और मोटिवेशन आपको तभी मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ जाओ। मिलता है अगली वीडियो फ्रेंड, तब तक फ्रेंड जय।